जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं दो अपडेट्स पर। पहला अपडेट रहेगा स्पर्श पेंशनर्स के एडवांस मैसेज के बारे में, और उसमें इस बार पेंशन क्रेडिट में एक बदलाव हुआ है, वह क्या है समझेंगे। दूसरे में बात करेंगे नोशनल इंक्रीजमेंट में पेंशनर की जीत हुई है। उसके बाद अब पेंशन मंत्रालय का लेटर जारी हो चुका है। उस लेटर के आधार पर समझेंगे कि किस पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा और कब से मिलेगा, आगे पत्र द्वारा समझेंगे। तो इन्हीं दो विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रोज की तरह आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसे कि आपको पता है स्पर्श से पेंशन का एडवांस मैसेज आ जाता है, तो इस बार भी मई महीने की पेंशन के लिए एडवांस मैसेज आ चुका है, जो कि आपके सामने है। इस तरह से आपको भी ये मैसेज मिला होगा, और मैसेज के अलावा ईमेल के द्वारा भी ये पेंशनर्स को सूचित किया जाता है। तो इसमें खास बात यह है कि जो आपकी पेंशन क्रेडिट होने जा रही है वो इस बार 30 मई 2025 को होगी। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि स्पर्श हर बार हर महीने के आखिरी दिन पेंशन क्रेडिट करता है। यह मई महीना 31 का जाता है, इसलिए 31 को सैटरडे होने की वजह से एक बदलाव हुआ है, जो कि 30 मई को आपके पेंशन खाते में आएगी दोस्तों। यदि आपको इस तरह से मैसेज मिला है या आपको नहीं भी मिला है तो आप निश्चिंत रहें। यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यूली सबमिट है स्पर्श में तो आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। 30 मई को सभी की पेंशन क्रेडिट खाते में हो जाएगी। अगली अपडेट में बात कर लेते हैं। एक लेटर निकला है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा 20 मई 2025 को ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया, जिसका सब्जेक्ट आपके सामने है। ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी टू द एम्प्लॉय हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 13 जून और 31 दिसंबर respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits regarding। तो जैसे हमें पता है कि जो पेंशनर्स 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं, पूरे साल सर्विस करने के बाद एक दिन के लिए उनको एक इंक्रीजमेंट का लाभ नहीं दिया जाता। तो ये काफी केस चले। केस चलने के बाद केस जीता भी गया, लेकिन अब इस पर पेंशनर्स के हक में जब फैसला आया तो ये पेंशन मंत्रालय को ये लेटर निकाल के सूचित करना पड़ा कि ये अब पेंशनर्स को ये लाभ तुरंत दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप लेटर आपके सामने दे रहे हैं, यहाँ पर कॉपी टू ये 1 से लेके 8 तक सबको दिया है। अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर साइन है, और इसमें क्या मुख्य बात बताई गई है उसका हम हिंदी रूपांतरण से पहली बात समझते हैं आगे। अब ये हिंदी रूपांतरण है। यहाँ इस ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन का हिंदी में संक्षिप्त विवरण पॉइंट वाइज दिया गया दोस्त, जिसमें नंबर 1 पॉइंट से 10 पॉइंट इसमें बताए गए। इस लेटर के अंदर जो थे, फर्स्ट में यह ज्ञापन 30 जून और 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों की गणना हेतु नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि काल्पनिक वेतन वृद्धि के संबंध में जारी किया गया है। दूसरे में इसमें बताया गया कि विभाग ने 14 अक्टूबर 2024 को स्पष्ट निर्देश जारी किया था कि 1 जुलाई और 1 जनवरी की नोशनल इंक्रीमेंट उन्हीं कर्मचारी को मिलेगी जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए, बशर्ते उन्होंने नियमित सेवा के दौरान इंक्रीमेंट अर्जित करने की आवश्यक योग्यता पूरी की हो, यानी कि पूरा साल उन्होंने सर्विस किया हो। जिनका एक दिन कम हो तो उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। अगला तीसरे में बताया, उच्चतम न्यायालय ने 18 दिसंबर 2024 को विभाग के पुनर्विचार याचिका को खारिज किया, जिससे पहले का निर्णय मान्य रहा। यानी उच्चतम न्यायालय में 18 दिसंबर 2024 को इसमें पुनर्विचार किया गया और उसकी याचिका जो डाली हुई थी उसको खारिज किया गया। चौथे में उच्च न्यायालय ने रेलवे मंत्रालय की याचिका को भी संतोषजनक उत्तर देते हुए 20 फरवरी 2025 को निपटा दिया गया। पांचवे में जो कर्मचारी 11 अप्रैल 2023 के निर्णय तक सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने अदालत में केस दायर किया था, उनकी वित्तीय लाभ 1 मई 2023 से दिया जाएगा। अर्थात जिन्होंने केस डाला था उनको जो वित्तीय लाभ मिलेगा दोस्तों 1 मई 2023 से उनको दिया जाएगा। एरियर का भुगतान 30 अप्रैल 23 से पहले नहीं होगा, यानी कि 30 अप्रैल 23 से जो पहले आए हुए हैं उनका एरियर उनको नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो इसका एरियर दिया जाएगा, जिनका भी एरियर बनेगा वो 30 अप्रैल 2023 के बाद दिया जाएगा। ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया। छठे में जिन कर्मचारियों के केस दायर नहीं किया था लेकिन समान स्थिति में थे, यानी कि केस उन्होंने दायर नहीं किया लेकिन उनको भी ये लागू था, उनको भी ये पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात जिन्होंने केस नहीं भी डाला और जो नोशनल इंक्रीजमेंट लेने के हकदार हैं उनको भी मिलेगा, परंतु उनको बिना एरियर मिलेगा, यानी कि उनको एरियर नहीं दिया जाएगा। सातवें में इसने कहा है, यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में कोई याचिका या आवेदन दायर नहीं किया था तो उसे इस आदेश का लाभ तभी मिलेगा जब उसने हस्तक्षेप अनुपालन हेतु केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
कारण उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया हो। 8वां, यदि कर्मचारी पहले से ही अपनी नियमित वेतन वृद्धि के लिए आवश्यक सेवा शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। 9वें में बताया सरकार ने यह फैसला कानूनी सलाह और व्यय विभाग की सहमति से लिया है दोस्तों। और 10वें में यह आदेश व्यय विभाग यानी कि वित्तीय विभाग के विधि मामलों के विभाग की सहमति से जारी किया गया ये लेटर। तो ये लेटर अब जारी हो चुका है दोस्तों। जो भी नोशनल इंक्रीजमेंट के दायरे में आते हैं उनको ये लाभ अब मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।